बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशियन एयरफोर्स की तरफ से एक खबर आई है कि इस साल के आखिर यानी कि 2023 के आखिर तक रशियन एयरफोर्स को TU-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के 4 मजीद यूनिट्स मिल जाएंगे। इस एक खबर से हमें यह पता चलता है कि रशिया बिल्कुल किस तरह से अलग से सोचता है। अमेरिका की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, चाइना की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। देखें, इस वक्त ना चाइना कोई इस तरह का लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयार कर रहा है, ना ही अमेरिका कोई इस तरह का लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयार कर रहा है। आप कहेंगे कि अमेरिका ने तो अभी रिसेंटली B-21 बॉम्बर इंट्रोड्यूस करवाया, चाइना कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर अपना H-20 बॉम्बर दुनिया के सामने रिवील कर सकता है। वेल, वो जो बॉम्बर है ना, वो डिफरेंट क्लास के हैं। ये जो TU-160 बॉम्बर है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्लास का बॉम्बर है। वो स्टेल्थ हैं, शॉर्ट रेंज वाले हैं, छोटे बॉम्बर हैं। चाइना के बॉम्बर के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो अमेरिका ने B-21 बॉम्बर तैयार किया है, वो एक छोटे साइज़ का बॉम्बर है, इंतहाई ज़्यादा एडवांस बॉम्बर होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रोन्स के साथ मिला के वो कार्रवाइयाँ करेगा। जबकि ये जो रशियन बॉम्बर है, ये एक फास्ट बॉम्बर है, या आप कह सकते हैं कि दुनिया का तेज़ तरीन बॉम्बर है, दुनिया का हैवीएस्ट बॉम्बर है, और एक ऐसा बॉम्बर है जो कि इंतहाई ज़्यादा वजन उठा के लेके जा सकता है लॉन्ग रेंज के ऊपर। अमेरिका और चाइना इस तरह का कोई बॉम्बर इस वक्त तैयार नहीं कर रहे। तो रशियंस की जो इस वक्त प्रायोरिटीज़ है वो आपको समझ में आती हैं। बेसिकली रशियंस इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं, जो मैं समझाऊं। देखें, ये जो बड़े ममालिक होते हैं ना, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि इन्होंने अपनी वो चुदराहट जो है वो कायम रखनी होती है। अमेरिका की चुदराहट वैसे ही कायम है। अमेरिका ने दुनिया में किसी भी जगह पे अपना सिक्का चलाना हो, अपनी धाक बिठानी हो, बदमाशी करनी हो, तो वो अपनी नेवी वहाँ पे भेज देता है। रशिया के पास अमेरिका की तरह की नेवी नहीं है। अमेरिका के पास इस वक्त 10 से 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक है, कुछ इस वक्त मेंटेनेंस के लिए अपनी शिपयार्ड्स के ऊपर खड़े होंगे, कुछ पानियों के अंदर होंगे, कुछ वैसे जो है वो कॉम्बैट हालत के अंदर होंगे। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि काइंडली आप वीडियो ज़रूर देखते हैं, चैनल को पसंद भी करते हैं, तो काइंडली अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। लेकिन रशिया के पास अगर आप देखें तो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वो भी कई सालों से डॉकयार्ड के अंदर पड़ा हुआ है। उसके ऊपर मेंटेनेंस चल रही है, उसकी अपग्रेडेशन चल रही है। फिल वक्त उसका पानी के अंदर उतरने का कोई चांस नहीं है। तो रशिया को अगर ज़रूरत पड़ जाती है किसी दुनिया के दूर दराज एरिया के ऊपर बमबारी करने के लिए, तो रशिया क्या करेगा? मसलन अब आप सोचेंगे कि रशिया इस तरह के काम कहाँ पे करता है। रशिया का सीरिया के अंदर पंगा चल रहा है, यूक्रेन के साथ उसके पंगे चल रहे हैं। रशिया अपनी शो ऑफ फोर्स के लिए साउथ अमेरिका के अंदर वेनेजुएला में अपनी फोर्सेस भेजता रहता है। उसके बाद इंडियन ओशन के अंदर रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। आर्कटिक के अंदर रशिया की प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको कई दफ़ा वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ये जो इस वक्त दुनिया की बड़ी पावर्स हैं, ये आर्कटिक के अंदर एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो रशिया ने अगर किसी ऐसी जगह पर जाकर बमबारी करनी है या शो ऑफ फोर्स करनी है, तो आप कह सकते हैं कि रशियन नेवी के पास इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं है कि वो अपने कुछ एसेट्स इस तरह के कामों के लिए मुख्तस करे। तो रशिया ने अगर किसी जगह पे प्रॉम्प्ट अटैक करना है, स्ट्राइक करनी है, तो वहाँ पे रशिया अपने इन लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को इस्तेमाल करता है। और उनके अंदर रशिया के पास जो सबसे बेस्ट है वो ये TU-160M है। और इस तरह का बॉम्बर ना इस वक्त अमेरिकन तैयार कर रहे हैं, ना चाइनीज़ तैयार कर रहे हैं। रशियन एयरफोर्स ने तकरीबन 70 TU-160M बॉम्बर्स तैयार करने का फैसला किया हुआ है। पहले TU-160M बॉम्बर जहाज ने जनवरी 2022 के अंदर अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी। ये जो TU-160M बॉम्बर्स हैं, ये बेसिकली ओरिजिनल TU-160 बॉम्बर्स की एक इंतहाई एडवांस डेरिवेटिव है। ये जो TU-160 बॉम्बर था, ये बेसिकली सोवियत इरा के अंदर तैयार किया गया था। इसको पहली दफ़ा सर्विस में 1986 में इंडक्ट किया गया था। उसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया। रशिया के पास जब ये जहाज़ आया तो रशिया ने इसको एडवांस एवियोनिक्स के साथ लेस करने का फैसला किया। इसके अंदर एक नया इंजन इंस्टॉल करने का फैसला किया, जो कि इस जहाज़ के इंजन की मेंटेनेंस को कम कर देगा, इसकी फ़्लाइट परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा, और इसकी एंड्योरेंस यानी कि फ़्लाइट टाइम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। फिर इस वक्त रशिया जो नए से नए वेपन्स तैयार कर रहा है, उनको इस नए जहाज़ के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा। मसलन रशिया का KH-101, 102 क्रूज़ मिसाइल इस जहाज़ के ऊपर लगाया जाएगा। रशिया इस वक्त बहुत से नए हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। वो सारे के सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो इस नए TU-160M बॉम्बर के ऊपर इंटीग्रेट किए जाएंगे, और इस TU-160M की लिथैलिटी को बढ़ाया जाएगा। शुरू के अंदर सोवियत एयरफोर्स का इरादा ये था कि वो तकरीबन 100 TU-160 बॉम्बर्स तैयार करेगी, लेकिन फिर सोवियत यूनियन टूट गया। उस वक्त जो सोवियत यूनियन के पास ये TU-160 जहाज़ थे, उनका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यूक्रेन में रह गया। यूक्रेन के ऊपर वेस्ट का प्रेशर ही बड़ा था। आपको पता है कि यूक्रेन के पास एटम बॉम्ब्स भी थे।
इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर लगाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने यूक्रेन से रिक्वेस्ट की कि आप अपने ये न्यूक्लियर वेपन्स तर्क कर दें, इनको ख़त्म कर दें, आपकी सिक्योरिटी की गारंटी हमारी। लेकिन आप देख लें कि तकरीबन 30-35 सालों के बाद आज यूक्रेन के ऊपर हमला हो गया हुआ है और यूक्रेन जो है वो अमेरिका से ही भीख मांग रहा है कि आप हमें F-16 दे दें, ये हाई मार्स दे दें, आप हमें ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दे दें, पैट्रियट की बैटरीज दे दें। तो यूक्रेन ने उस वक्त अमेरिका के कहने पे अपने एटमी हथियार जो थे वो तल्फ किए और आज अमेरिका का ही वो पाँव पकड़ा है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ हथियार दे दो ताकि मैं रशिया से लड़ सकूं। एनीवे, जब आप दूसरों के कहने पे चलेंगे तो आपका यही हाल होगा। खैर, उस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन TU-160 बॉम्बर्स का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यूक्रेन में रह गया। सिर्फ 16 के करीब जहाज़ जो थे वो रशिया के पास आए। फिर उस वक्त रशिया ने फैसला किया कि हमने इन TU-160 बॉम्बर्स की तादाद को बढ़ाना है और इसके नंबर को 70 तक लेके जाना है। इस नंबर को पूरा करने के लिए रशिया को 54 नए TU-160 जहाज़ बनाने थे। अब रशिया ने इन जहाज़ों को मॉडर्नाइज किया है, इनके ऊपर तैयारी शुरू की है। ये इस वक्त दुनिया के लार्जेस्ट फास्टेस्ट बॉम्बर्स समझे जाते हैं और ये दुनिया में किसी भी जगह पे बमबारी करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, ये अमेरिका के नए बॉम्बर्स की तरह नहीं है, B-21 B-2 बॉम्बर की तरह का तो नहीं है ये, लेकिन रशिया भी एक नेक्स्ट जनरेशन के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के ऊपर काम कर रहा है। उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है पाक DA का। वो जो प्रोग्राम है वो अभी आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर रशिया ने को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस नहीं की और जो पाक DA स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का प्रोग्राम है वो अभी कोई उठ नहीं सका। उसको आप कह सकते हैं कि रशिया ने शेल्फ किया हुआ इस वक्त, जिसकी वजह से रशिया को इन TU-160 बॉम्बर्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ये बॉम्बर्स बुरे हैं, मेरे ख्याल से इस तरह के बॉम्बर्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, जो ज़्यादा वेपन्स लेके जा सकते हैं, ज़्यादा देर हवा के अंदर रह सकते हैं, इनकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, स्टेल्थ ना होने की वजह से इनकी वल्नरेबिलिटी होती है, ये अपने आप को उस तरह से सेफ नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी ये बड़े ज़बरदस्त बॉम्बर्स हैं। और आजकल जिस तरह के स्टैंड ऑफ वेपन्स आ गए हुए हैं, रशिया को इस तरह के बॉम्बर्स मज़ीद तैयार करने चाहिए और जो रशिया की इस वक्त ग्लोबल स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए रशिया को ऐसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की खबर। सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।